वैसे तो आपको ये लाइन तो याद होगी, दो बूंद जिंदगी की। कि क्या बता सकते हैं कि दो बूंद जिंदगी की कैंपेन किस डिसीज से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, पोलियो डिसीज से। तो क्या है ये पोलियो डिसीज, किससे होती है ये बीमारी और किससे हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी पोलियो डिसीज किस डिटेल्स की जानकारी के लिए आपको आज का ये वीडियो देखना होगा, और वो भी सबसे लेकर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पोलियो डिसीज के बड़े में। पोलियो जैसे पोलियोमियल्स भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो पोलियो वायरस से होती है। ये हाली इन्फेक्शियस डिसीज है जो मोस्टली 5 साल के से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन ये डिसीज एडल्ट्स में भी हो सकती है। इसका वायरस कंटिन्यूटेड वाटर के थ्रू परसों टू परसों स्प्रेड हो सकता है और स्पाइन कार्ड में मौजूद सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, या कुछ पार्ट्स की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। खो के अकॉर्डिंग हर 200 पोलियो इन्फेक्शन में से एक परमानेंट पैरालिसिस होता है। पोलियो वायरस जैसे पोलियो वायरस कहा जाता है। उसकी 3 स्ट्रेंथ, टाइप 1, टाइप और 2, टाइप 3 में से टाइप 2 और टाइप 3 वर्ल्ड वाइड रूप कर दिया गया है, लेकिन अभी टाइप 1 मिले पोलियो वायरस का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है। इस टाइप 1 वायरस के केसेस कुछ देश जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि किन रीजन से होती है? तो उसका स्प्रेड मेनली पीपल लोक रूट से होता है। पीपल लोक रूट एक डिजीज के ट्रांसमिशन का एक पार्टिकुलर रूट होता है, जिसमें पीपल पार्टिकल्स में मौजूद पैको हो जेम्स एक परसों से दूसरे परसों के माउथ तक पास होते हैं। इस तरह की डिसीज के ट्रांसमिशन में रीजन सैनिटेशन की कमी और पूर हाइजीन होते हैं, यानी संक्रमित बीमारी इन्फेक्टेड पीसी यानी मॉल के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होती है। इसलिए जी हाँ, पानी कमी या फ्लैश टॉयलेट की कमी होती है। वहाँ इन्फेक्टेड वूंड बेस्ट से कंटिन्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर से करने से ये बीमारी ज़्यादा स्प्रेड होती है, और ये डिसीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होती है और इतनी ज़्यादा संक्रमित होती है कि जो पशु को इससे अफेक्ट पशु के साथ रहा है उसे भी वायरस पकड़ सकता है, यानी उससे भी पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है। कॉन्टिमिनेटेड वाटर के अलावा कॉन्टिमिनेटेड फूड से भी इन्फेक्शन फैलता है, तो एक बार छींक लेने से और खाने से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये वायरस गले में इंस्टेटाइन में राहत, हालांकि ऐसा काफ़ी कम हुआ करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने पर पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है। बाथरूम काउंसिल करने के बाद हाथों को अच्छी तरह नहीं धोना, बच्चों के डायपर चेंज करते समय स्टॉल टच होने पर हैंड वॉश नहीं करना, गंदे पानी के कांटेक्ट में आए हुए फूड आइटम्स का खाना, गंदे पानी स्विमिंग करना, किसी और खांसते समय प्रॉपर डिस्टेंस और प्रिकॉशन नहीं लेना, गंदे सरफेस को टच करना, यानी अगर इन बातों पर ध्यान ना दिया जाए तो पोलियो इन्फेक्शन स्प्रेड होने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन ये वायरस बॉडी को इफेक्ट कैसे करता है और इसका हाई रिस्क किन लोगों में राहत है? तो बॉडी एंटर होने के बाद पोलियो वायरस इंस्टेटाइन में मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है। एक ह्यूमन सिस्टम वाले लोग, प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों में इसका खतरा ज़्यादा राहत है। कई बार जब बच्चों के खिलौने यहाँ से वहाँ होते हुए इन्फेक्टेड बॉडी वेस्ट के कांटेक्ट में ये आ जाते हैं और बच्चे उन्हें से खेलने हुए उन्हें मुंह में भी ले लेते हैं, तो ऐसे में भी इन्फेक्शन के उनके अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने पोलियो वैक्सीन नहीं ले रखी हो वो अगर ऐसे एरियाज में ट्रेवल करें जहाँ रिसेंट पोलियो आउटब्रेक हुआ हो, जिन एरियाज में साफ सफाई ना हो, उन्हें पोलियो होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा ट्रांसिल्स
रिमूव करवाने वाले पर्सन ने भी अगर वैक्सीन न ली हुई हो तो उसे भी पोलियो इन्फेक्शन रिस्क रहेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जाना बेहतर है ताकि पोलियो इन्फेक्शन से बचा भी जा सके और इसके स्प्रेड भी रोका भी जा सके। अब आगे इस डिसीज से डिफरेंट टाइप्स भी हम जान लेते हैं। पोलियो इन्फेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, एक क्लिनिकल। इस टाइप में किसी भी तरह के सिस्टम नहीं दिखाई देते क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइन कार्ड सहित सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता। पोलियो केसेस में से 95% इसी टाइप के होते हैं। नंबर 2, नॉन पैरालिटिक्स। पोलियो का ये टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है लेकिन इसमें पैरालिसिस नहीं होता। नंबर 3 पर है पैरालिटिक, जो पोलियो की सबसे सीरियस फॉर्म है और रेयर भी है। इसमें पार्शियल या टोटल पैरालिसिस हो जाता है। पहले स्पाइन पोलियो को जो स्पाइन को इफेक्ट करता है। दूसरा है बल्बर पोलियो जो ब्रेन स्टेम्स को इफेक्ट करता है और तीसरा है बुलबुल स्पाइन पोलियो जो स्पाइन और ब्रेन स्टेम को इफेक्ट करता है। इन पोलियो टाइप को समझ लेने के बाद IF जानते हैं कि पोलियो के सिस्टम क्या क्या होते हैं। हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले ये जाना था कि पोलियो वायरस के कांटेक्ट में आने वाले लोगों में से लगभग 95% लोगों में कोई सिस्टम कोई लक्षण नहीं होते और इसे सबक्लिनिकल पोलियो कहा जाता है। लेकिन हाँ, बिना सिस्टम के भी इन्फेक्टेड लोग इस बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नॉन पैरालिटिक पोलियो और पैरालिटिक पोलियो के सिस्टम क्या क्या होते हैं। पहले नॉन पैरालिटिक पोलियो सिस्टम हम जान लेते हैं। इसके सिस्टम ग्लू जैसे होते हैं और 1 से 10 दोनों तक रह सकते हैं। इससे इन्फेक्टेड पर्सन को फीवर, हेड और एक वोमिटिंग, थकान, गले में खराश और मेनिनाइटिस हो सकता है। इसे अबॉर्टिंग पोलियो भी कहा जाता है। वहीं पैरालिटिक पोलियो जो टोटली पोलियो केसेस का केवल 1% होता है, वह ब्रेन स्टेम, स्पाइन कार्ड या दोनों पैरालिसिस का रीजन बताता है। इसके इनिशियल सिस्टम तो पोलियो जैसे ही होते हैं लेकिन 1 हफ्ते के बाद ज़्यादा सीरियस सिस्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। जिम टच सेंसिटिविटी, मसल्स में ईंधन, सांस लेना, निगलना और बोलना मुश्किल होना, सडन पैरालिसिस जो टेम्परेरी परमानेंट हो सकता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ रेयर केसेस में फुल पैरालिसिस डेवलप होता है और कभी कभार पोलियो वायरस भी मसल्स पर अटैक कर देता है, सांस लेने में हेल्प करती है। ऐसा होने पर डेथ हो जाती है। अब इसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं ना। तो पोलियो सिस्टम तो हमने जान लिए हैं, अब आगे जानने भी जरूरी है कि एक बार पोलियो रिकवर होने के बाद भी पोलियो वापस हो सकता है और ऐसे पोलियो से रिकवर होने के 15 से 40 सालों के बाद तक हो सकता है। यानी अगर किसी बच्चे को पोलियो रहा हो तो बड़े होने पर उसमें पोस्ट पोलियो सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। मसाला है और जॉइंट वीकनेस, बने रहना, आसानी से थकान हो जाना, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, सांस लेने और निकलने में तकलीफ होना, कोल्ड टेम्परेचर को सहन करने में दिक्कत होना, बैक कंट्रक्शन, बैक मेमोरी होना और डिप्रेशन होना। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम को समझना के बाद अब वापस आते हैं पोलियो डिसीज पर और जानते हैं कि ये केसेस डायग्नोसिस होती हैं। पोलियो डायग्नोसिस के लिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जाम करता है। इसके बाद फ्लूइड्स के सैंपल्स को टेस्ट करता है और सिस्टम के बड़े में पूछता है कि बॉडी फ्लूइड सैंपल्स, किलर, स्टॉल और ब्लू सैंपल्स लिए जाते हैं और अगर सिस्टम सीरियस हो तो ब्रेन, स्पाइन कार्ड आसपास मौजूद लिक्विड लिया जाता है। इस टाइप डॉक्टर को भी जरूर बताया जाना चाहिए कि पेशेंट ने रिसेंटली कहाँ ट्रैवल किया है। नहीं इस डिजीज को डायग्नोस करना आसान हो सके तो इस तरह पोलियो डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद इलाज की बड़ी आई कैसे ट्रीट होता है। पोलियो
के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन तो नहीं। पैरालिटिक पोलियो होने की कंडीशन में फिजिकल थेरेपी दी जाती है। ज़्यादातर लोग लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस के बिना रिकवर कर लेते हैं, लेकिन किसी मसाला वीकनेस या पैरालिसिस होता है वो परमानेंट रह सकता है। लेकिन पोलियो प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका वैक्सीन लगवाना है, और वैक्सीनेशन यूजुअली बचपन में ही हो जाता है। अगर किसी इंसान ने बचपन में वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसे अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पोलियो वैक्सीन दो तरह के होते हैं, आई एंड एक्टिव पोलियो वैक्सीन यानी IPV, और लोक पोलियो वैक्सीन यानी OPD, जिसे लाइव वैक्सीन भी कहा जाता है। OPV उसे केवल वर्ड के उन पार्ट्स में होता है जहाँ पोलियो केसेस आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाने का खास रीज़न भी है, और वो ये है कि इस दिन जोनास सॉल्क का जन्म हुआ था, और जॉन सॉल्क ने ही पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था। और इस तरह पोलियो डिसीज पर बेस्ट के ये वीडियो पर पूरा होता है। और इस वीडियो के पूरा होने के साथ साथ आप जान चुके होंगे पोलियो क्या क्या होता है, कितने इन्फेक्शंस होता है, इससे सिस्टम डायग्नोस और प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। बीमारी की बहुत हद तक मिटाया जा चुका है, और आपको ये भी पता चला कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इससे बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। वहाँ सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पोलियो हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज़ आपको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।